अभ्यास 2C। प्रथम, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये पहला है, पहला प्रश्न लिखते हैं। तरह से आप लिख लीजिए इसको। आप पहले इसकी जोड़े बनाते हैं। ये जोड़े का साइन यहाँ लगा लीजिए। ऊपर एक ही बात है, दो के दो जोड़े बनाए, यानी कि जो हमारा उत्तर आएगा वर्गमूल का अंक जो होंगे वो 2 अंक के होंगे। ये दर्शाता है, ठीक है। इससे एक अंक प्राप्त होगा, इससे एक अंक प्राप्त होगा। तो अब हमें भाग देने के लिए हमारा पहला जोड़ा है 44। 44 में भाग देने के लिए हमें एक ऐसी संख्या चुननी है जिसका कि वर्ग इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। मान लीजिए हमने 5 चुना, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग होता है 25, जो कि 44 से छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो हम अगली संख्या लेते हैं 6। 6 का वर्ग कितना है? ये इतना रफ वर्ग इधर समझ लीजिए आप। 6 का वर्ग होता है 36, ठीक है, जो 44 से छोटा है, ठीक है। अब 7 का वर्ग अगर हम 7 के वर्ग से डिवाइड करें तो 7 49 होता है, जो कि इससे ज़्यादा है ना। ज़्यादा तो हम ले ही नहीं सकते, तो इससे एक अंक बड़ी 7 है, तो इससे एक अंक छोटा यानी कि 36। हम 6 से इसमें भाग देंगे, ठीक है। 6 से भाग दिया, 6 बार दिया, 36 आ गया, ठीक है। अब इसको इसका पैटर्न है, इसी तरह करने का तरीका। 6 और 6 12 हो गए, ठीक है। 44 में से 36 चले गए, यानी कि 4 में से 10 नहीं जा सकता, 14 हो गए। 14 में से 6 चले गए, 8 बचा, माइनस का साइन आएगा यहाँ। अब अगला जोड़ा है हमारा 89 को उतार लेते हैं हम यहाँ पर। अब इसका आगे का जो मेथड है वो ये है, इस वाली इकाई की संख्या को छोड़कर बाकी के ये हमारे पास अगर 1 बचता है तो 1 से भाग देते हैं, हमारे पास 2 अंक बचे हैं 88। तो 12 का भाग 88 में देंगे, ठीक है। 88 में अगर हम 12 का भाग दें तो ठीक हमारा पूरा हमारा चला जाएगा 7 बार, ठीक है। 7 बार चला जाएगा पूरा। तो हमारा अगला अंक हमको प्राप्त हो गया 7, ठीक है। अब 7 से भाग देते हैं। रफ भी आप करके देख सकते हो। 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग ये 49, 7 बार गया, 7 49 और 4 हमारे पर क्या बची? 2 हासिल के। अब इस 7 का क्या करेंगे? 7 का अब इस जो भी अंक वर्ग से हमने भाग दिया है उस अकेले अंक का, यानी कि 7 का इसमें गुणा करेंगे। 7 दूनी 14 और 4 हमारे पास 49 वाले 4 बचे थे, ठीक है। 14 और 4 18, 18 का 8 हासिल लगी, 1 यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब इस 7 का 1 से देंगे, 7 एकम 7 और ये जो 1 था वो आ गया 8। आपकी समझ में आया ये किस तरह से करना है? इसका मेथड क्या है? ये वर्गमूल का साइन है, कितने का है? 67 का है ये वर्गमूल आंसर। इस तरह से निकालते हैं। इसको बड़े केयरफुली ध्यान से करना है। ये संख्या चुनते वक्त और ये मल्टीप्लाई करते वक्त इसके जितने हासिल बचे हैं उनको ठीक से
जोड़ करके तब करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है 27,225। अब इसको हल करने के लिए जोड़े बनाइए, 2 जोड़े बनाए, 2 के जोड़ा बनाया और ये अकेला रह गया जोड़े के लिए, है नहीं, अकेला है, सिंगल। फिर क्या करा, अब हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका कि वर्ग 2 हो या 2 से कम हो। जैसे कि देखते हैं, 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो 4 ज़्यादा हो गया, तो हम 2 से नीचे वाली संख्या से भाग देंगे, यानी कि 1 से भाग देंगे। 1 से भाग दे दिया, 1 बार गया, ठीक है, और ये माइनस करा, ये 2 1 और 1 2 हो गए, 2 में से 1 गया 1, अगले जोड़े को हम नीचे उतार लेंगे, ये हुआ 72 को हमने नीचे उतार लिया। अब हमें अगली संख्या देखनी है, कौन सी संख्या चुने जिससे हम भाग दें, ठीक है। तो हम इसको छोड़ देते हैं, बचा हमारे पास 17 से हमने 2 से भाग दिया, ये इस वाली संख्या से भाग दिया, जो पूरा चला जाएगा, 8 बार चलाया जाएगा, 1 बचेगा तो दशमलव आ जाएगा। हमें होल नंबर वाला लेना है 8, यानी कि 8 का वर्ग हम देखते हैं कितना होता है 64 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, उसे हम देख लेते हैं। यदि हम 8 यहाँ लेते हैं, मैं इसको रफ उससे कर रही हूँ जिससे कि मिटाला जा सके, आपको समझाने के लिए कि किस तरह से, इस तरह से भाग देने वाली संख्या से भी छोटा कई बार चुनना पड़ता है हमें भाग देने के लिए अंक। तो 8 का वर्ग क्या होता है 64 का 4 आ गया, यहाँ पर हासिल लगी 6 आ गई, और 8 दूनी 16 और 6 कितने हो गए 16 और 6 22, जो कि इससे ज़्यादा है। 172 से ये आ रहे हैं 224, जो कि 8, यानी इसका मतलब है हम 8 से भाग नहीं दे सकते। तो अगला 8 से, यानी कि ये ज़्यादा है तो छोटा वाला अंक लेना पड़ेगा। यदि हम यह 7 लें, 7 से दे, अब हमने 7 से लिया तो 7 का वर्ग क्या होता है 49, 9 आ गए, 4 कैरी ओवर हो गया, 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया। ये भी 184 नहीं 189 आए, 9 नहीं है, ठीक है। तो ये भी इससे ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, हम इससे एक और छोटा लेके देखेंगे, कितना लेंगे 6। अब हमने लिया 6 से, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 6 कैरी ओवर 3, 6 दूनी 12 और 3 15। अब ये ठीक हो गया, 6 से ही जाएगा, ठीक है। ये काम आप रफ में अलग करके देख सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको इसलिए करके दिखाया आपको समझ में आ जाए इस चीज़ को। इसको अपने ध्यान में अच्छे से बिठा लीजिए। कई बार भाग देने वाली संख्या से भी नहीं जाता, उससे छोटी संख्या से जाता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो कितनी बार गया था 6 बार गया। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 और 6 12, हासिल 1 3, ठीक है। अब इसको माइनस करा, इधर आए 12 में से 6, यहाँ रह गए 6, 16 बचे यहाँ पर। अगले वाले जोड़े को हमने यहाँ नीचे उतार लिया, और वही सेम प्रोसेस 5 को छोड़ने के बाद में कितना बचा हमारे पास, 5 को छोड़ने के बाद 162 बचा, 32 से हमने इसको भाग दिया, ठीक है। तो 32 से भाग देने पर करीब 5 बार होल में जाएगा, बाकी का दशमलव में है, ठीक है। 5 बार पूरा
होल का है। तो 5 करते हैं, पचम 25 के 5, हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल का 1, 5 या 15 और 1 16। ठीक है, तो ये आपका 27,225 का वर्गमूल निकल के आया 165। ये आंसर है। फर्स्ट का थर्ड प्रश्न, ठीक है। अब इसको वैसे ही करेंगे, फिर से जोड़े बनाए, ये सिंगल रह गया। ठीक है, इसको करने के लिए हम ऐसी संख्या लेते हैं जिसके वर्ग से भाग दिया जाएगा। 2 दूनी 4, 2 बार चला गया, ये माइनस लगेगा, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। यही इसका मेथड है इस तरह से करने का। 2 और 2 ये 4 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर 4 में से 4 चले गए, 0 बची। अब इस वाले जोड़े को हम यहाँ पर उतार लेते हैं, 92। ठीक है, अब इस वाली संख्या को छोड़कर, इसको इकाई को छोड़कर 9 बचा हमारे पास। 9 में 4 का भाग दिया हमने, 4 से भाग दिया तो कितने बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। ये आराम से कर सकते हैं, 2 बार जा रहा है तो हमें 2 से देना पड़ेगा भाग। भाजक हमारा 2 दूनी 4 और फिर 2 का वर्ग 4 हो गया। अब इस 2 का इससे गुणा करने पर कितना है? 2 चौक 8। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिख लिया, इसको माइनस करा, 12 में से 4 चले गए, 8 बचे। यहाँ 8 रह गया था, 8 में से 8 गए, 0 बची। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये 4 तो पहले से, ये 4 हो गया, 4 और ये 4 पहले से, ये 4। ठीक है, अब इस वाले ग्रुप को उतार लेते हैं, 54। ठीक है, अब फिर ऐसी इसको छोड़ कर 44 से 48 में भाग देते हैं, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 का वर्ग और फिर 2 का 8 में, फिर 2 का इस 8 में, क्या बचा? कुछ नहीं। तो इसका वर्ग क्या हो गया? 49284 का वर्गमूल कितने का है? 2। यही आंसर है। दो में क्या कहा है? भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करिए। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में दे दिया, ठीक है, भिन्न के रूप में दे दिया। तो इसमें क्या करेंगे? इस प्रश्न में पहले इसका निकाल लेंगे वर्गमूल, फिर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट का है 361 625। ठीक है, पहले हम निकालेंगे 361 का भाग विधि से। भाग विधि का क्या मेथड है? इसमें पहले ग्रुप बनाए जाएंगे, ये बनाया एक, ये रह गया अकेला। तो सेम वैसे ही जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले वाले प्रश्न में 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। हमारे पास 3 है,
यानी कि 2 ज़्यादा है। 2 से कम वाली संख्या क्या है 1, तो हम देंगे 1 से दिया। ठीक है, आगे हम चले, कितनी बार किया 1 बार। अब इन दोनों अंकों को प्लस करा 2 आ गया। ठीक है, अब 3 में से 1 गया, कितने बचे 2। आगे का जो है हमने बनाया जोड़ा उसको नीचे उतार लेंगे। अब हमको देखना है इस वाले अंक को छोड़कर 2 से हम 26 में भाग देंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। 26 में 2 से भाग दिया तो भागफल कितना आया 13 आया। अब 13 का अंक हमको देखना है, 13 का वर्ग क्या होगा, क्या होता है 13 का वर्ग तो इससे ज़्यादा होगा, 169 होता है। ठीक है, लेकिन हम 169 करेंगे तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए हमें कौन सा अंक लेना पड़ेगा, तो हम इससे एक छोटा अंक लेकर के देखते हैं। वन सिक्स 13 आंसर आ रहा है तो 169 तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 तो ज़्यादा आ जाएगा, 9 हो गया, 16 हो गया, फिर 13 दूनी 26 होता है 26, और इसमें फिर हम 16 जोड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम छोटी संख्या लेते हैं, इससे 12 लेते हैं। 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, जो कि अगर हम 12 लेते हैं तो भी ये ज़्यादा बैठ रहा है। हमने 10 लिया तो देखो 10 का वर्ग 0 आया, 200 में 10 जोड़ा है ना, वो भी ज़्यादा बैठ रहा है। यानी कि 10 से भी छोटा अंक हमको लेना है, हम लेते हैं 9 अंक लेने पर 9 81। ठीक है, 8 हासिल के हो गए, और 9 दूनी 18, 18 और 8 26। हाँ, यानी कि हमारा 9 अंक सही रहा, चुनाव के लिए 9 अंक सही रहा। तो 361 का वर्गमूल कितना हो गया 19 आंसर। बच्चों, इस चीज़ को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके ज़रिए आप इस अंक को ढूंढ सकते हैं। छः 625 कैसे करेंगे 625 को, दो ग्रुप बनाए थे, एक ये 2 4 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गए, 6 में से 4 गए, 2 बचे। अब अगले वाले ग्रुप को उतार लिया यहाँ पर। ठीक है, 5 को छोड़कर 4 से भाग दिया, 22 में कितने आएंगे 5 बार सीधा चला गया, पूरा 4 से 22 को भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा। तो 5 से करते हैं, 5 25 के 5, हासिल लगी 2, और 5 चौके 20 में 2 जोड़ दिए 22 हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर, तो क्या आंसर हो गया इसका 19/361, और 625 थे, इसका आंसर क्या हो गया 19/25, इसका वर्गमूल। ठीक है, ये आंसर हो गया। सेकंड प्रश्न है 34 सही 15/49। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे दे दिया, इसने मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। तो सबसे पहले यानी मिश्रित भिन्न, इसको क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे पूरा, उसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे।
कैसे सही करेंगे? 34 प्लस 15, इस तरह से इसको हल कर लेंगे। हल करके इसका आंसर आएगा। रफ कर लीजिए इसको, मल्टीप्लाई रफ पे कर लीजिए इसका, कितना आया? ये हो गया 1681 और ये 49 है। अब इसका पूरे का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसका अलग निकालेंगे, 1681 का अलग निकालेंगे। वही वर्गमूल निकालने का तरीका। ये पहले हमने जोड़े बनाए, एक जोड़ा, दो जोड़ा, ठीक है। तो इसमें देंगे हम 16। तो हमें पता है 4 का होता है 16, 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है। तो 4 बार चला गया, 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। 4 और 4 8 हो गए, ठीक है। यहाँ पे तो ये 0 बचा। अगला ग्रुप हमने उतार लिया 81, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा? 1 को छोड़ दो, 8 से दिया तो कितनी बार? 1 बार। 1 एकम 1 और 1 का गुणा फिर 8 में करा तो 8, ठीक है। माइनस कर दिया, ये 0। तो इसका हो गया, ऊपर वाले का 41 हो गया। और नेक्स्ट है 49। 49 का कैसे? इसका वर्गमूल कैसे निकाला? इसका तो एक ही ग्रुप बना। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 49 आता है, यानी 49 से कम? ये तो हमको ऐसे ही पता है, 7 तो 7 49, ठीक है, 7 बार। यानी ये कितने का वर्ग हो गया? 49 का वर्गमूल कितना है? 7। और 1681 का वर्गमूल कितना आया था हमारा? 41। तो आंसर क्या हो गया इस वाले क्वेश्चन का? 34 15/49 था। इसका वर्गमूल कितना आया? 41/7। ये आंसर है। ये भी आंसर ठीक है। अगर इसको इस तरह से और लिखा जाए, 7 पंजे 35, यानी कि कैसे करा? 7 का डिवाइड करना है हमको 41 में, ठीक है। जिससे डिवाइड किया है वो हमेशा आता है यहाँ पर, भाग देने वाला, ठीक है। ये 41 है तो कितने बार चला जाएगा? 7 पंजे 35। कितना बचा? 11 में से 5 चले गए, 6। जो बचा है शेष, उसको यहाँ पर लिखते हैं शेष। और जितनी बार चला गया 5, जो भागफल आया है, भागफल 5, जितना पूरी बार चला गया इसे बोलते होल, है ना। जितनी बार चला गया, ये रिमाइंडर और ये डिवाइज़र, जिससे कि भाग दिया है। तो ये भी आंसर इसका ठीक है। कि सही 51 मुट्ठी 169, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। इसको रफ मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर आता है। मल्टीप्लाई करते हैं पीछे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का आंसर आ जाएगा। नीचे है 161। सॉल्व करेंगे इसको तो रहेगा ये 0.063।
169। अब इसका पूरा अंडर रूट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2151/169 बराबर इसके अंडर रूट हमें पहले इसका निकालना पड़ेगा 3600 बटे अंडर रूट 169 का। तो हम पहले निकाल लेते हैं 3600 का। अंडर रूट निकालने के लिए, क्योंकि भाग विधि से ही निकालना है हमको, तो हमने पहले ये जोड़े बना लिए, ये 2 जोड़े हो गए हमारे। उसके बाद में हमने एक ऐसी संख्या को चुना जिनका वर्ग इतना 36 हो, ठीक है। तो हम जानते हैं 6 का वर्ग होता है, 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36, और इसको इस तरह से किया 36 माइनस या 6 और प्लस, ठीक है। ये हो गया 12, ये 0 हो गया। अब ये तो कुछ बचा ही नहीं। अब इस वाले ग्रुप को हमने नीचे उतार लिया 0 0 को, ठीक है। अब इस 0 को छोड़ने के बाद जो कि था इकाई का अंक छोड़ने के बाद में कैसा अंक लें, जो कि भाग देने पर 12 से हमने 0 0 में भाग दिया तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो 0 को 0 से हम गुणा करेंगे, 0 से गुणा करा 0, 0 को गुणा करा 0 0, ठीक है। तो हमारा क्या आया, इसका 3600 को आ गया 60 वर्गमूल। अब और फिर निकालना है हमें, वर्गमूल निकालना है 169 का। तो वही सेम प्रोसेस, हमने ग्रुप बनाया, जोड़ा बनाया। अब हमारे पास एक बचा ये अकेला, तो एक के लिए हमारे पास वर्ग, एक का वर्ग 1 है, ठीक है। 1 प्लस करा, ये 2 हो गए, और इसमें से 1 में से ये गया 0। 69 को हमने ऐसे के ऐसे उतार लिया, दिखाई नहीं दे रहा। 69 को हमने ऐसे के ऐसे उतार लिया। अब क्या करा हमने, इसको छोड़ने के बाद एक ऐसी 2 से भाग दिया, 3 आई हमारे पास, 2 से 6 में भाग दिया तो 3 बार तो गया, तो 3 का 9 और 3 का 2 में करा 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला हमको, अंडर रूट 21 होल 51/169 का हमको मिल गया। ऊपर वाले का क्या मिला था, 3600 का 169 का, ये इनका अंडर रूट क्या हो गया, इसका 60 आया और इसका आया 13, ठीक है। ये तो हमारा जो आया अंडर रूट वो है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमको करना है इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन से मतलब है मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, 13 का पहाड़ा 60 बार ऐसे लेना है कि 60 आता है कि नहीं। 13 13 13 26 13 39 13 चौक 52, तो क्या हो गया 4 बार तो पूरा गया है ना, 4 होल, और कितना बचा, 13 से डिवाइड करा था हमने, 13 से भाग दिया और कितनी बार चला गया था, 4 बार, शेष कितना बचा 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। इस तरह को लिखने को कैसे लिखते हैं, ये तरीका मैं पहले कई प्रश्नों में बता चुकी हूँ कि कैसे लिखा, कैसे आया ये आंसर। तो प्रश्न पूरे हो गए। तीसरा प्रश्न शुरू होता है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। वह छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इसमें जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी इसमें कुछ संख्या की कमी है,
जिससे कि ये पूर्ण वर्ग नहीं बने। तो हम इसे भाग विधि से पता करेंगे ऐसी कौन सी संख्या जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 4931। ठीक है, इसको भाग विधि से करने के लिए पहले इसके जोड़े बनाए, 2 जोड़े बनेंगे। ठीक है, ओके। तो हमें दिखाई दे रहा है 49। 49 हमें पता है 7 का वर्ग है। फोर 7 बार गया है, प्लस 7 कितने होते हैं? 14 होते हैं। इसको माइनस करा तो ये 0 हो गया। अब हमने ये 31 को नीचे उतार लिया। अब हमें मालूम है कैसे करना है। इसको करने के लिए हमने इस संख्या को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके 14 से भाग दिया 3 में, है ना। तो ये क्या है? बहुत छोटी संख्या है 3। और ये क्या है? 14 ज़्यादा संख्या है, तो 3 में भाग देंगे, 14 से भाग देंगे 3 में, तो क्या होगा? तो हम इसको नहीं कर पाए, जाएगा ही नहीं, तो हम 0 से करेंगे। अब हम 0 का 0 आ गया। ठीक है, कैसे? 0 से भाग दिया और ये संख्या इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये 0 ही हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इकतीस इससे हटा दिया जाए, घटा दिया जाए, 31 को घटा दिया जाए। अब यहाँ पर एक बार और देख लीजिए इसको। 4931, 7 से दिया 7 और ठीक है, ये 49 हो गया, ये 7 हो गया, यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। ओके, ये 0 हो गया, 31 को उतार लिया, ये 14 हो गया। अब पहले तो हमने दिया था 0 से, ठीक है। अब हम 1 से देते हैं, 1 से 1 बार दे दिया। फिर 1 का 14 में करा तो क्या आएगा? 14 आएगा। ठीक है, अब कितना आया? तो माइनस का कितना आया? ये वाली संख्या को तो माइनस करना है, ठीक है ना। तो माइनस के 110, यानी कि इसमें 110 की कमी है। प्रश्न को देखने पर देखिए, जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हमें जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर हमें घटाने के लिए कहा जाता कि क्या घटाएं जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम 31 को घटाते। लेकिन जोड़ने के लिए कहा जा रहा है तो हमको कितना जोड़ना है? 110। अगर हम इसमें 110 जोड़ दें, स्पष्ट है, लिख सकते हैं, जो मैं बोल रही हूँ वही हम लिख भी देंगे। अतः स्पष्ट है कि क्या संख्या दी गई संख्या 70 के वर्ग से बड़ी है, और 71 के वर्ग से छोटी है। यदि संख्या में, कौन सी संख्या में? 4931 में कितना? 110 जोड़ दें तो वह
71 का पूर्ण वर्ग 1 जाएगी। ठीक है, यही आंसर है। प्रश्न 4, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, उसी की तरह है, इसमें घटाने के लिए बोला है। ठीक है, इसको आगे करते हैं। प्रश्न 4, कितना दे रखा है? 18,265। अब इसके जोड़े बनाए हमने, ये एक अकेला बचा। एक का हमें पता है एक का वर्ग क्या होता है, तो हम एक के वर्ग से चलेंगे। एक का एक बार गया एक, ठीक है, प्लस यहाँ पे 0 हो गया। दूसरे जोड़े को उतार लेंगे, 82 आ गया। ये 2 हो गई संख्या। अब इस वाली संख्या को छोड़ करके, 2 को छोड़ करके हमने 8 में 2 से भाग दिया, तो कितना बार गया? 4 बार। ठीक है, 4 से देते हैं 4, 4 दूनी 8, यानी कि 84 आएगा, जो कि हमारी जो दी गई संख्या है ये 82 उससे ज़्यादा है। तो हम 4 से नहीं देंगे, 3 से देंगे। ठीक है, 3 त्रिकन 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 96 हो जाएगा। लेकिन हमें 96 नहीं चाहिए, कितना चाहिए हमको? 82 या 82 से छोटा चाहिए। अब 3 का देखें, 3 का 9 और 3 दूनी 6, 3 से, ये 4 से छोटा अंक 3 ही है, इसलिए हम 3 से देंगे। 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग 3, 9 और फिर 3 का गुणा करा 2 में 6। अब यहाँ पर 3 और 3 6 हो गए और ये 2। ठीक, आगे चलते हैं हम। इसको माइनस कर लो, 12 में से 9 गए, 4 बचे, 7 में से 6 गए, 1 बचा। अब ये 65 का ये जो ग्रुप था, इसे हम उतार लेंगे नीचे, जोड़ा, इस जोड़े को उतार लेंगे नीचे, उतार लिया। अब देखते हैं 5 का अंक छोड़ करके हमारे पास बचेंगे 146। 146 में हम 26 से भाग दें तो क्या संख्या आएगी? 146 कितनी बार चला जाएगा? पूरा जाने के लिए 4, अगर 4 से देंगे तो क्या होगा? 26 का 4 छिंग 24, 2 4 दूनी 8, 9 10। ठीक है, अब 5 से देंगे, 5 छिंग 30 और लेंगे 3, 5 दूनी 10 और 3। 6 से देंगे, 6 छिंग 36, 3 6 दूनी 12, 3 15। अगर हम 5 से देते हैं तो ये आंसर आएगा, ये आएगा नीचे। और सॉरी 6 से देते हैं तो 6 से देते हैं ये, 5 से देते हैं, 4 से देते हैं तो ये। ठीक है, और हमारे पास है 146। 146 में से 4 से देंगे तो 110, नहीं ये बहुत छोटा है। 5 से देंगे तो 130, हाँ कुछ करीब है। और 6 से देते हैं तो 156, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितने से देंगे? 5 से देंगे। ठीक है, ये बहुत बारीकी से समझने का है। अगर एक बार समझ जाओगे, दिमाग में बैठ गया तो बहुत अच्छे से कर लोगे, बस बैठाने वाली बात है। 25 का 5 हासिल लगी 2। ठीक है, अब 5 का इसमें दिया, 5 छिक 30 और 2 32 का 2 हासिल लगी 3।
और 5 दूनी 10 और 2 कितना हुआ? 3। 3 था, 2 नहीं, 3 था। और ये हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 3 ही होगा। 136 है ये। 12 में से 9 गए, 3 ही तो बचे। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका। ये जो हमें चाहिए था वो आ गया। नहीं, अब यहाँ पर 5 0 हो गया, 0 हो गया, और 6 में से 2 गया, 4 बचा। कितना बचा? 4। 40 बचा। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं आप? हमको ये हमारे पास एक्स्ट्रा है 40। क्या करना है हमको? दी गई संख्या, यहाँ पे क्या लिखें? यदि दी गई संख्या 18,256 में से 40 को घटा दिया जाए तो 40 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 185। यही तो रह जाएगा, जो कि क्या है? पूर्ण वर्ग है। ठीक है, यही आंसर है आपका। कौन सी संख्या कितनी घटानी है? 40 घटानी है, ये आंसर है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5वां क्वेश्चन है ये, पूर्ण बड़ी से बड़ी अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या। अब हम सबसे बड़े अंकों की 5 अंकों की हम जानते हैं कौन सी है। चलिए 5वां क्वेश्चन, पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम जानते हैं कितनी होती है? 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब हम इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखेंगे, इसी का हम वर्गमूल निकालते हैं। तो हमने ये 2 जोड़े बनाए। ठीक है, इसको करने का तरीका सेम वही। अब हम ऐसी संख्या जिसका कि उससे भाग देंगे जिसका कि वर्ग 9 हो, है ना। तो हम जानते हैं 3 का वर्ग 9 है, 3 बार चला गया। ठीक है, आगे करते हैं। ये हो गए 3 और 3 6, और यहाँ तो 0 0 हो गया, ये 9 में से 9 चला गया। अब इसको 99 को नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब इस अंक को छोड़ करके हम 6 से भाग देते हैं तो कितनी बार चला जाएगा भाई? 6 से भाग देने पर एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, है ना। 9 में 6 से भाग दें तो पूरा पूरा एक बार ही तो जाएगा। तो हम एक एकम एक। अब इस 1 का 6 में गुणा करा हमने तो आया 6, एक बार गया, यहाँ प्लस लगा लीजिए। ये 6 1 1 2 हो गया। ये माइनस करेंगे, ये 8 बचा, और 9 में से 6 गए तो ये 3 बचा। ठीक है,
38 बचा। अब इस वाले को हम नीचे उतार लेंगे 99, इस वाली जोड़े को हमने नीचे उतार लिया। आगे चलते हैं। अब वही प्रोसेस को दोबारा दोहराते हुए इस 9 को छोड़ देंगे। इस 9 को छोड़ने के बाद हमारे पास ये संख्या बची है ना, 89, 389 और 62। 389 में हम 62 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा। रफ पे फटाफट से करके देखो कितनी आ सकती है। 6 दूनी 12 का 2 और हंस लगी 6 36, यानी कि कितने से जा रहा है, पूरा 6 से जा रहा है। ठीक है, तो पूरा 6 से जाने के लिए दिखाई देना चाहिए 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 6 36, 6 का वर्ग कितना होता है 36। हाँसू लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हाँसू लगी 1 और 6 36 और 1 37। इसको माइनस करेंगे। अब कितना करेंगे, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गए 1। ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब आगे क्या करेंगे हम, अगर इतना हमारे पास एक्स्ट्रा है 143, अगर 143 को हम 99,999 से घटा दें तो हमारे पास जो संख्या मिलेगी हमें वह पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। चलो करते हैं। 99,999 में से हमने घटा दिया 143 को। तो हमारे पास क्या संख्या आई, 6 5 8 9 9, 99,856। ठीक है, 5 अंकों की ये है, अतः यही तो हमें याद करना है। अतः अभीष्ट 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 99,856। ये आंसर है। सिक्स प्रश्न, 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से पूर्ण वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना करें। आप दोनों विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। ठीक है, प्रश्न 6, 62,500। ठीक है, इसको गुणनखंड विधि से निकालो। हमने बताया था कि 2 से भाग देने के लिए क्या डिवीज़न रूल है, सब इकाई वाला अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, 2 से भाग देते हैं पहले। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 1 0। फिर 2 से देते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10,
2 छः 12, दो दो दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से। ठीक है, 5 से देते हैं। 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 छिक्के 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5 25 और 5 एकम 5। कितना हो गया? गुणनखंड विधि से 2 बार 2 और 5 बार 5 से 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5, 4 5 और 6। अब इनके जोड़े बनाए, सभी दिखाई नहीं दे रहा। अब इनके जोड़े बनाए। तो इसका वर्गमूल आएगा 62,500, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। एक जोड़े जो बनाए उनमें से सिर्फ एक लेना है, एक 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 और एक। ठीक है, अब 5 दूनी 10, 10 पंजे 50 और 50 पंजे 250। ठीक है, ये तो आया गुणनखंड विधि से। अब आएगा भाग विधि से, देखते हैं। 62,500 भाग विधि से करने के लिए अब ग्रुप जोड़े बना लिए। अब ये सिंगल रह गया। ठीक है, अब ऐसी संख्या जिसका कि वर्ग 6 से छोटा या 6 के बराबर हो, तो हम 2 संख्या लेते हैं। 2 दूनी 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 बार गया। अब यहाँ पे प्लस कर लिया। ठीक है, 6 में से 4 गए, 2 बचे। ये वाले जोड़े को नीचे उतार लिया, 2 और 2 4 हो गए। इसको छोड़ने के बाद 5 को छोड़ के 22 में 4 से भाग दिया तो पूरा 5 बार चला गया। तो 5 5 25 और 5 चौके 20 और 2 22। ठीक है, यहाँ तो कुछ बचा नहीं। अगला जोड़ा है 0 0, 50 हो गया ना। अब 0 0 में भाग काय से भाग दें? 0 1 0, ये 0। क्या हुआ? आंसर क्या आया? दोनों विधि से। कौन कौन सी विधि रहेगी? गुणनखंड विधि। अतः दोनों विधियों से वर्गमूल समान है। ये आंसर है। वर्गमूल कितना है? हाँ, 5। दोनों विधि से, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी 250 है। इस वीडियो में मैंने आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया है।
सरल से सरल तरीका अपनाने की कोशिश की है जिससे समझ में अच्छे से आ जाए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ साथ कमेंट भी करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है।